जब पिछले दौर हुकूमत में जब प्राइम मिनिस्टर गालिबन शाहिद खाकान अब्बासी थे, चाइना गया डेलीगेशन, वहाँ पर केसीआर को जो सीपेक के अंदर शामिल करवाया गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और बहुत ही एडवांस स्टेज पे था। लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सॉवरेन गारंटी के खतूत, कुछ और खतूत की ज़रूरत थी जो उन्होंने जारी नहीं किए। PMLN की हुकूमत ने भी जारी नहीं किए और उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई उसने भी जारी नहीं किए। चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में कई दफ़ा कहा है, CCI में उन्होंने बात की है, खतूत उन्होंने लिखे कि जी आप ये काम कीजिए और ये प्रायोरिटी पे रखें, इसको जल्दी करवाइए। लेकिन चूँकि इनको ML1 का प्रोजेक्ट करना था, इन्होंने KCR को पीछे डाला, वो करना नहीं चाहते थे और वो काम रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब ये कराची डेवलपमेंट प्लान बना तो इसी PTI की हुकूमत ने कहा जी KCR हम बनाएंगे। इस पर आपको याद है कि बड़ी इशू बना था। हमने कहा जी हमारा इनिशिएटिव है, हमने इस मंसूबे को आगे बढ़ाया, हमने CPEC में शामिल करवाया, हम आपसे कह रहे हैं कि जी हमारी मदद कीजिए, आप करने को तैयार नहीं और अब आप ले रहे हैं। उस पर भी हम मान गए कि चलें जी आप करवा लीजिए। मंसूबा हमारा था, इन्होंने इसको किसी तरह से आप समझ लें कि चोरी कर लिया और कहा कि हम बनाना चाहते हैं, हमने उनको दे दिया। K4 की इन्होंने बात की। K4 में आपको याद होगा कि इसकी जो असल PC1 अप्रूव हुई थी वो 25 अरब रुपए की थी। जब इसको मज़ीद आगे देखा गया तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिसिंग थे, जिसमें इसका ऑगमेंटेशन का जो हिस्सा था वो नहीं था, इसकी जो पावर स्टेशन लगनी थी वो इसके अंदर नहीं थी, पावर प्लांट जो लगना था वो इसके अंदर नहीं था। और फिर इसकी कॉस्ट में इजाफा हुआ। जब कॉस्ट में इजाफा हुआ तो गवर्नर सिंध के बातें भी रिकॉर्ड पर हैं, वज़ीर आज़म की बातें रिकॉर्ड पर हैं, इनके वफाकी वज़रा की बातें रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने इसके अंदर करप्शन की है और 25 अरब के मंसूबे को उन्होंने 100 अरब का मंसूबा बना दिया है। और एक्चुअली 50% फेडरल गवर्नमेंट का था, 50% सूबाई हुकूमत का था। हमने कहा कि अगर ये 100 अरब का भी है, 125 अरब का भी है, तो 50% जो हमारे हिस्से का है हम देने को तैयार हैं। गरीब तरीन लोगों को माहाना कुछ पैसे दे रहे हैं। अगर आपने राशन की मद में उनको सपोर्ट देनी है, उनका 1000 रुपये बढ़ा दो, सीधा सीधा डायरेक्टली पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, उसके बाद जाकर वो राशन खरीद लेंगे जितने पैसे में चाहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नहीं था जो उन्होंने किया। हेल्थ के लिए जो बात करते हैं, हमारा इस पे मतलब सूबाई हुकूमत जो है हमारी, उसको ये कहना है कि हम हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी से बड़ी बात है। सिंध हुकूमत ने हेल्थ के शोबे में जितना काम किया है पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। सूबा सिंध ये वाहिद सूबा है जहाँ पंजाब से लोग आते हैं, KP से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, कश्मीर से लोग आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते हैं, इवन दुनिया के कई और ममालिक के जहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से मुफ्त अपना इलाज करवाते हैं, इसलिए कि वो इलाज बहुत महंगा है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1-1 करोड़ रुपये इलाज पे खर्च होता है, जो गरीब लोग नहीं कर सकते हैं वो सिंध हुकूमत में आके करते हैं। हम वो पैसा 57 अरब रुपये, अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने आपको बताया था कि 57 बिलियन रुपीज़ हम ग्रांट दे रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को, ताकि अपने सरकारी अस्पतालों को ऊपर लेकर। भाई आपने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई है और आप उसको कहते हैं कि जहाँ से करा लो। लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं। मुझे बताइए कि कोई बड़ी बीमारी अगर किसी को लग जाए, 10 लाख दे रहे हैं पूरे घर के लिए, खानदान के लिए, फैमिली के लिए। जिस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, उसको आप कह रहे हैं 10 लाख रुपए सालाना है तुम्हारे पास। वो अगर 10 लाख रुपए में एक आदमी भी बीमार हो जाए, उसको गुर्दों की बीमारी लग जाए, उसको दिल का आर्जा लग जाए, उसको लीवर की बीमारी लग जाए, वो बेचारा एक आदमी 10 लाख रुपए में पूरा नहीं पड़ता है और आप कह रहे हैं कि ये पूरी फैमिली करवाए। हमने अनलिमिटेड उनके पास इख्तियार है। भाई कोई आदमी बीमार हो जाए, एक घर के अंदर 10 आदमी बीमार हो जाए, आए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, उसके ऊपर करोड़ों रुपये लागत आएगी, सिंध हुकूमत वो बेयर करेगी। हम वो पैसा अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपना निज़ाम ठीक करने के लिए लगा रहे हैं। आपकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन सरकारी इदारे आपके तबाह हो रहे हैं। आप जाइए KPK के अंदर, मुझे बताइए कि वहाँ का जो सरकारी हेल्थ का निज़ाम है उसकी क्या सूरत हाल है। आप जाइए पंजाब के अंदर जाके चेक कीजिए कि वहाँ जो हॉस्पिटल का निज़ाम है वो कहाँ ख़राब हो रहा है। हम अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं और हम अपने शहरियों को, बल्कि पाकिस्तान भर के शहरियों को जो है ये सहूलतें हम फराहम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो इशू है, जो मसला है, वो ये है कि जी इनकी नालायक नाअहल वफाकी हुकूमत ने महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। लोग अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सूबा सिंध में लोगों को गैस नहीं मिल रही, सूबा सिंध के लोगों को महंगी बिजली आप दे रहे हैं। 4.25 रुपये आपने कराची में बिजली महंगी की और फिर अगले दिन 5.25 रुपये पूरे पाकिस्तान में कराची के अलावा आपने बिजली को महंगा किया है। 68 अरब रुपए दिसंबर के महीने में हमारी और आपकी जेबों से सिर्फ निकाले जाएंगे बिजली की मद में। गैस है नहीं आपके पास।
चावल की जो अपना चीनी की जो सूरत हाल आपके सामने है, गंदम की सूरत हाल आपके सामने है, दवाइयों की सूरत हाल आपके सामने है। ये सारी लोगों की जो तवज्जो है उसको ओझल करना चाहते हैं। मैं असद उमर साहब से मुतालबा करता हूँ कि भाई आपने ड्रामे किए थे, मुझे याद है असेंबली में खड़े होकर एक तकरीर की थी आपने ये कहा कि जनाब इतना टैक्स पेट्रोल के ऊपर लगता है, ये टैक्स ये टैक्स ये टैक्स, 46 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल होना चाहिए। आप हमसे ना पूछो कि 50 साल में क्या किया है। हमने अगर कुछ किया है तो लोगों में वोट दे रहे हैं, हमने कुछ किया है तो इलेक्शन में हरवाने के लिए इन जैसे सिलेक्टेड लोगों को हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया जाता है। हमने कुछ किया है तो लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं और हमें इलेक्शन में हराने के लिए और 6 हथकंडे इख्तियार करने पड़ते हैं, बैकडोर के रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी अपने मुल्क के लोगों को जवाबदेह है, हम जवाब दे रहे हैं, हम हर इलेक्शन में जीत रहे हैं। हशर आपका बुरा हो रहा है, कराची हो या मुल्क के कोई और इलाके हों, आपके जीते हुए कैंडिडेट्स भाग रहे हैं। आपके मजबूत तरीन इलाकों में पीपल्स पार्टी जीत रही है, पीपल्स पार्टी के लोगों के वोट बढ़ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं। तो आप जवाब इस बात का दें कि चीनी की जो कमीशन बना, उसकी जो फॉरेंसिक हुई, वो लोग आज तक जेलों में क्यों नहीं गए हैं, जिसमें आपका नाम भी है, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम भी है, जिसमें वजीर आजम का नाम भी है, ये अब तक जेलों में क्यों नहीं गए। आप ये बताइए कि एक रात में 25 रुपये पेट्रोल महंगा करने के पीछे कौन से माफियाज थे, आपने उनको क्यों नहीं पकड़ के जेलों में डाला है। लोगों की जेबों से आप अरबों रुपए निकाल देते हैं, लेकिन आप अपने एटीएम से पूछते नहीं हैं। तो ये बुनियादी इश्यूज़ हैं जिस पर उनको जवाब देना है। मैं ग्रीन लाइन की तरफ नहीं आया, इसलिए अवैसा बात एक मिनट की और बात करता हूँ, उसके बाद अवैसा आ जाएंगे। अभी मुझे कल टीवी से पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे ऊपर 50,000 रुपये कोई जुर्माना आयद कर दिया है। देखें, मैंने कल ये नोटिस मुझे मिला है, कल 10 तारीख को, ये मेरे दफ्तर का इसके ऊपर स्टैम्प लगा हुआ है, ये डाक का लिफाफा है, और ये कल ख़त मेरे पास आया है जिसमें मुझे बुलाया गया है 16 तारीख को कि इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हो जाएं। इससे पहले मुझे कोई ख़त, कोई नोटिस, कोई फ़ोन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आया कि आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है और आप आ जाएं, पेश हो जाएं, जवाब दे दें। मुझे नहीं दिया गया। कल जब ये टीवी पे चला तो मैंने कोशिश की, आपके मीडिया के कुछ दोस्तों से ये मंगवाएं, कुछ ऑर्डर पास किए गए जिसमें मेरे ऊपर 50,000 जुर्माना है, और मेरे ऊपर तो है, चले मैंने तो बताया। मुझे पूछा नहीं गया, मुझे नोटिस नहीं मिला। वहाँ कहा जा रहा है कि सईद गनी आए नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई वकील साहब थे शायद किसी की जानिब से पेश हुएंगे, उनको कह रहे हैं कि आप उनका जवाब दें। उन्होंने कहा जी टाइम देते हैं, हम उनको बताते हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा, वकालतनामा आएगा तो हम जवाब दे देंगे। कल मैंने वकील का भी नंबर लिया, उनसे भी बात की। ये आपके सामने लेटर है। दूसरी बड़ी दिलचस्प चीज़ है, निसार अहमद खोड़ो साहब, वो ना एमपी हैं, ना एडवाइज़र हैं, ना वजीर हैं, ना और कोई हुकूमती होता उनके पास है। कोड ऑफ कंडक्ट उनके ऊपर लगता ही नहीं है। 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है निसार खोड़ो साहब के ऊपर, और उसमें लिखा हुआ है निसार खोड़ो एमपी सिंध असेंबली। ये नहीं देखे ना, जिस इलेक्शन कमीशन का जो आदमी वो बैठा हुआ है, पता नहीं रीजनल इलेक्शन कमीशन, मालूमात की ये हालत। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, गवर्नमेंट पे तनकीद भी कर रहे थे, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं कराची में चल रहे हैं सिंध में, उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे थे। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे कोई ख़त नहीं आया, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया कि जनाब आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, और बगैर सुने, बगैर मुझे बुलाए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में, और उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, 10 तारीख का ख़त है, 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन में तलब किया गया है, और इसके साथ साथ वो इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गवर्नमेंट के जो मंसूबे सिंध में चल रहे हैं उन पर भी तनकीद की, और ऐसे में उन्होंने गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत को भी महंगाई की वजह से भी निशाना बनाया। भाई मैंने तो कोई तकरीर भी नहीं की थी जलसे में, मेरा तो योम तासीस का जलसा था, मैंने तो कंपेन भी नहीं की थी। उस कंपेन ना करने पर, वजीर आजम की कंपेन करने पर उनसे क्या जवाब लिया गया है? उनसे कोई एक सेकंड जरा प्लीज, उनसे कोई जवाब नहीं लिया जा रहा है। केपीके की हुकूमत के और वफाकी हुकूमत के तमाम वुज़रा केपीके के अंदर कंपेन कर रहे हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी तकारीर मौजूद हैं, वो ऐलानात कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं। उनके खिलाफ तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि उनको कोई सस्पेंड किया गया। उनको तो सजाएं देनी चाहिए, उनको तो जेलों में डालना चाहिए। अगर आप मुझे 50,000 रुपये जुर्माना करो तो मैं समझता हूँ
कि इलेक्शन कमीशन की ये ज्यादती है, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को जाके हाजिर होऊंगा और इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मुद्दा रखूंगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसका नोटिस लेना चाहिए। अवैध साहब उस पर ज़रा ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन पर बात करेंगे, फिर आपके जवाब ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो मुझे बहुत कुछ करनी थी कि कुछ दिन बाद आपको दावत भी देते हैं कि कराची का एक बहुत बड़ा मंसूबा रेड लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सीएम साहब करेंगे या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। आपको दावत भी देनी थी, लेकिन कल जो इस शहर कराची के साथ एक मजाक किया गया, ये दूसरा मजाक है 3 महीने में, और ऐसा ओछा मजाक जो कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस मुल्क की वफाकी हुकूमत अपने ही लोगों के साथ, अपने ही सूबे के लोगों के साथ कर रही है। सईद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया केसीआर के बारे में, मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करूं कि ये जो लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि उन्हें कराची का बहुत दर्द है, कराची खंडर बन गया है, देख रहे हैं हम लोग, ये जो दावे करते हैं, ये वही लोग हैं जिस तरह सईद भाई ने कहा कि केसीआर का प्रोजेक्ट सिर्फ सॉवरेन गारंटी की स्टेज पे रोक दिया गया, और यही वो गवर्नमेंट है, यही वो फेडरल गवर्नमेंट है जिसने केसीआर के प्रोजेक्ट को सीपैक से निकलवा के ML1 को तरजीह दी। केसीआर का प्रोजेक्ट कंप्लीटली निकलवा दिया गया है। उसके बाद ही आ गए ड्रामा करने कि हम केसीआर इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी, बड़ी तेज रफ्तार लोकोमोटिव आएगी, बड़ी कंपनियां आ रही हैं। 2 दिन पहले इस रिबन कटिंग सेरेमनी से जो खान साहब को यहां ले आए असद उमर ने, मुझे तो इस बंदे का पता नहीं चल रहा कि इसकी शायद क्वालिफिकेशन यही है कि इसने झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में PhD की हुई है। इसकी शायद PhD है झूठ बोलने में, शायद इसको वजीर तब रखा हुआ है। 2 दिन पहले इसने एक्नेक की मीटिंग करके सिर्फ अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स को अप्रूव किया है। केसीआर का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स। उसका रिबन कटिंग करवाया वजीर आजम से कि हम केसीआर बनाने जा रहे हैं। ये मजाक अब कहां गई केसीआर? इसके खुद की मीटिंग चेयर की हुई है, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। चले वो ड्रामा इसका गुजर गया, वो एपिसोड उसने समझा कामयाब हो गया, खत्म शुद। अब फिर आ गए ग्रीन लाइन पे। चले शायद मैं ग्रीन लाइन पे जो मुझे बोलना था, कल मैंने बोला, आप सबके टीवी चैनल्स थे, लाइव थे, मैंने सबको हकीकत बताई। ग्रीन लाइन का मंसूबा 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में शुरू हुआ। इसका पस मंजर यह है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके सिंध गवर्नमेंट के हैंडओवर करना था। सिंध गवर्नमेंट को बसेस और ITS सिस्टम लाना था। 2018 में मिनिस्टर बनने के बाद मैं 2 दफ़ा इसकी विजिट कर चुका हूँ। आप में से बहुत से दोस्त मेरे साथ भी थे जो हमने पूरी विजिट की थी इसकी। जब हमने ये इनको कहा कि अब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करें, सिंध गवर्नमेंट के हवाले करें, और आप लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे कि इलेक्शन में जाने से पहले भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो में बसेस और ITS के फंड्स अवेलेबल थे, और इलेक्शन के बाद भी बसेस और ITS के फंड्स अवेलेबल थे। वो बुक्स अभी भी मौजूद हैं। वजीर आजम साहब ने 2018 दिसंबर में यहाँ पे एक ब्रीफिंग ली गवर्नर हाउस में, और गवर्नर हाउस में आके कहा कि हमारे पास फंड्स मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट बड़ा दरिया दिली का मुजाहरा करेगी कि हम सिंध गवर्नमेंट से ग्रीन लाइन के पैसे नहीं लेंगे, हम बसेस भी ले आएंगे, हम ITS सिस्टम भी इंस्टॉल करेंगे। भाई अगर वजीर आजम साहब के पास पैसे हैं तो वजीर आजम साहब बिल्कुल बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह कर लें आप, ठीक है। ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले नहीं किया गया। कुछ दिनों के बाद SIDCL, जो पहले KIDCL थी, जिसको SIDCL बनाया गया, उसकी एक मीटिंग में ये अंडरटेकिंग दी गई हमें कि जैसा कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट रन करने जा रहे हैं, तो अगर ऑरेंज लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमारे हवाले कर दिया जाए और सिंध गवर्नमेंट उसके पैसे दे बसेस के और ITS सिस्टम के, तो एक ही कंपनी आएगी, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है, और एक ही कंपनी दोनों को आके ऑपरेट करे। तो चीफ मिनिस्टर सिंध, मैं उसमें था, हमने अंडरटेक किया, ठीक है, अगर सिंध गवर्नमेंट के पैसे चाहिए तो हमारे पास फंड्स हैं और हम आपको फौरन देने को तैयार हैं, आप दोनों प्रोजेक्ट्स को साथ ऑपरेट करें। ये बात आगे बढ़ी, हमारा मुआहदा हुआ, जो एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है इस वक्त। मैं असल बात पे आना चाहता हूँ, जो सईद भाई ने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो एक कल बंदा आके यहाँ पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले कह रहा था कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट आ जाए, मेरे सामने खड़े हो जाएं। मैं उसे कहता हूँ आ जाओ, बार चौक पे खड़े हो जाते हैं।
वहां बात करते हैं तुम झूठे हो या मैं झूठा हूं। मेरी कौम देख ले कि ये झूठ क्या बोल रहे हैं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये कह रहे हैं पैसे नहीं दिए। ये वो पैसों का चेक मेरे पास मौजूद है जो 58 करोड़ रुपए कमोबेश हम इनको दे चुके हैं जब इन्होंने हमसे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बता रहे थे। उन्होंने कहा कि 2016 में इस मंसूबे की बुनियाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में रखी गई थी और उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो दिखा रहे हैं कि हमने 58 करोड़ रुपए का चेक भी पे किया है, जो कि कह रहे हैं कि हमने कुछ भी पे नहीं किया है। और इससे पहले वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी भी उनके हमरा मौजूद हैं, वो भी बातचीत कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो महंगाई कर रही है और आवाम जो है उस महंगाई के बोझ तले दबती ही जा रही है और महंगाई का जोर टूट नहीं रहा है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि 10 दिसंबर का हमें लेटर इशू किया गया कि 16 दिसंबर को पेश हों। मैं पेश तो हूँगा और 50,000 का जो जुर्माना किया गया उससे मुतालिक भी बातचीत करूँगा। 2.12 बिलियन देने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि SIDCL इस अमाउंट के बाद फौरन एस्क्रो अकाउंट खोलेगा और सिंध गवर्नमेंट उस एस्क्रो अकाउंट में पैसे शिफ्ट करेगी। हम इनको मीटिंग्स में कहते रहे, हम इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे, एस्क्रो अकाउंट, ये हमें लेटर भेजते रहे कि हमें पैसे दे दें। भाई ये सिंध गवर्नमेंट है, KP के गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या बलोचिस्तान गवर्नमेंट नहीं है जिसमें आप रात को किसी को बैग भर के जाके पैसे दे आते हैं और गिन भी लेते हैं, वहां पे मूवियां भी आ जाती हैं। यहाँ पे अगर बगैर किसी एग्रीमेंट के अकाउंट के अगर हमने पैसे दे दिए तो ये होगा जो अफसरान काम करते हैं या तो नैब के नोटिस, और जो नैब के नोटिस से बाज नहीं आते उनको सूबों से बुला लिया जाता है। यहां से रातों की रात एक लेटर आता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कि आपके सारे अफसरान ट्रांसफर, कोई खैबर पख्तूनख्वा, कोई बलोचिस्तान, कोई पंजाब। ये कोई जहांगीर तरीन की मिल की सब्सिडी नहीं है या खुसरो बख्तियार की मिल की सब्सिडी नहीं है कि आपने बस दे दी, उठाई दे दी। एक कानून है, आप एक गवर्नमेंट एंटिटी के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपने खुद साइन किए हुए उस पर। हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये खुद डिले। और इनके, मैं इस असद उमर को बता दूं, मेरे भाई झूठ जरा इतना बोलो, लेकिन आपको ये नंबर 1 में दूंगा, इस पे मैं इनको बिल्कुल दाद दूंगा। कोई काम किया या ना किया, कुछ हुआ या ना हुआ, सईद भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये कहूंगा ये झूठ बोलने में नंबर 1 है। इनका कोई भी वजीर हो, जब वजीर आजम यहां पे आके झूठ बोल के चला जाता है तो उसके चेले क्यों नहीं बोलेंगे? ये झूठ बोलने, ये इस तरह ढटाई से झूठ बोलते हैं कि सच भी उसके सामने शर्मा जाए। इनकी ढटाई इतनी है। 2 दिन पहले मेरे पास वो भी लेटर पड़ा है, 3 दिन पहले 7 दिसंबर को SIDCL जो वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रहा है, जिसने ये सो कॉल्ड ग्रीन लाइन अधूरी चलाई, अभी फिर उस पर आता हूं। 2-3 दिन पहले 7 दिसंबर को वो SIDCL हमें लेटर लिख रहा है कि हमें आप पैसे दे दें। अब उनको याद आया है 7 दिसंबर को, ये उनका लेटर मेरे पास मौजूद है। ये इनको अगर झूठ बोलने का ज्यादा ही शौक है तो बाहर आ जाएं, सामने सब लोग आप खड़े हो और कराची के शहरी भी खड़े हो, देख लें आके। हमने फिर भी इनको कहा भाई अकाउंट खोलो, आज के दिन पैसे दे देते हैं, 1 घंटा नहीं लगाएंगे। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं, लेकिन आदत से मजबूर हैं। अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन इनको पसंद नहीं है। ट्रांजैक्शन इन्हें वो चाहिए जो किसी और तरीके से आए, जिसकी ऑडिट ना हो, किसी को पता ना चले। लेकिन भाई ये सिंध गवर्नमेंट है, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमारी गर्दन बहुत पतली है। फिर यही होगा मेरे साथ भी, जो शर्जील मेमन के साथ हो रहा है, आगा सिराज दुरानी के साथ हो रहा है, एजाज जखरानी के साथ हो रहा है। हम किसी की भलाई में भी काम करेंगे तो एक नोटिस आ जाएगा, फिर नैब बुला लेगा, फिर कोई ना कोई चीज आगे बढ़ जाएगी। ये है हकीकत उस झूठे आदमी की। अब ये मेरी कौम फैसला करे कि झूठा कौन और सच्चा कौन। इन डॉक्यूमेंट्स को असद उमर अगर झूठा साबित करता है तो मैं मिनिस्ट्री छोड़ने को तैयार हूं, या वो रिजाइन करे। मैं दावा करता हूं इस चीज का। ये डॉक्यूमेंट्स आगे चैलेंज कर ले, मेरे साथ खड़ा हो जाए यहां पे कि वो कह रहा था पेमेंट नहीं मिली, ये चेक SIDCL के अकाउंट में सबमिट हुआ है और 6 महीने पहले हुआ है। कहां चला गया? आप बुलाएं उसे। आप आता हूं ग्रीन लाइन पे। ग्रीन लाइन कभी ये नहीं क्रिटिसाइज किया कि ग्रीन लाइन का मंसूबा नहीं आना चाहिए। मैंने तो वेलकम किया था। मैंने बहुत चैनल्स पे कहा था कि गवर्नर साहब बैठ जाएं हमारे साथ, मैं उनको गाइड कर सकता हूं। ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है,
पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है, नवाज शरीफ साहब ने दिया, उनकी गवर्नमेंट ने 90% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट किया। 3 साल में आपसे वो 10% चीजें भी हैंडल नहीं हुई। इस वक्त आप किस तरह कर रहे हैं मुझे सब मालूम है, लेकिन उसको टाइम दें। इनका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। आईटीएस सिस्टम आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी आपने इंस्टॉल अभी पूरी नहीं करवाई, फेयर सिस्टम आपका नहीं चल रहा, सिक्योरिटी कैमराज आपके इन लाइन नहीं है, जो आपकी केबलिंग की हुई है आप सब ने विजिट किया है, वो खोद के दोबारा डाली जा रही है, सारा मटेरियल बिलो स्टैंडर्ड है, आपके लिफ्ट एस्केलेटर्स नहीं चल रहे। आप कहां से ये ट्रायल करेंगे, किन के पैसों पे करेंगे? कोई जवाबदेह है? कौन पैसे दे रहा है, कहां के पैसे हैं? ये असद उमर के पैसे नहीं है, ये गवर्नर इमरान इस्माइल के पैसे नहीं है, ये इस कौम का पैसा है। ये 2 महीने आप जल्दबाजी करके, कोई किसी ने ऑडिट की है इस प्रोजेक्ट की? इसका PC1 पहले कितना था, अब इसका PC1 कहां से आ गया? एक छोटी सी बात बताता हूं, इन्होंने 100 बसेस मंगाई हैं, $28.5 मिलियन, $28.5 मिलियन। 1 महीना पहले हमारा मुआहिदा जो चाइनीज टर्किश कंपनी के साथ हुआ है, जो इंशाल्लाह बसेस जनवरी के एंड तक हमारे पास आएंगी, फरवरी के स्टार्ट तक, इन्होंने 100 बसेस मंगाई हैं $28.5 मिलियन की, और हम 250 बसेस हमने ऑर्डर प्लेस किया है, जो अप्रूव हो गया। हमारी बसेस अल्हम्दुलिल्लाह आगे डिजाइन फाइनल हो गए हैं, वो हैं $38.5 मिलियन की। 250 और 100, अब यहां पे कोई ना सुनेगा, ना कोई देखेगा, ना कोई समझेगा। उन्होंने कितने की मंगवाई, आपने कितने की? इनकी 100 बसेस हैं $28.5 मिलियन की ग्रीन लाइन की, और हमने जो फीडर बसेस चलेंगी 250 बसेस कराची के लिए फर्स्ट फेज में, सिंध पीपल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का $38.5 मिलियन। आपके बहुत से दोस्त उस प्रोग्राम में थे, उस सबने विटनेस किया। अब यहाँ पे कोई नहीं जानेगा। सिर्फ ये मैंने इतना कहा था इनको कि इस प्रोजेक्ट को इसका टाइम पूरा होने दें, इसकी सारी एक्टिविटीज को अलाइव होने दें, तो आप इमरान खान साहब को ही ले आइएगा। कम से कम कोई एक तो सच इस कराची के शहर से बोलें, कोई एक तो बात ठीक करके दें। मुझे तो ये बड़ी उम्मीद थी कि असद उमर के कहने पे खान साहब यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन मजबूरी है। अब उनको क्या चक्कर है, क्या मिला, क्या दिया, क्या लिया, ये वो असद उमर है गालिबन जिनको बीच में मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह मीडिया से गुफ्तगू करें। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं फवाद चौधरी भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मनाज़िर बराह रास्त वज़ीर इत्तलात जो है फवाद चौधरी, वो भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कर रहे हैं या दावा या दिखावा कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, सारी कौम ने सुन लिया। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, इल्जाम लगा दिया, चाहूं तो डिफेमेशन का केस भी कर लूं कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। बहुत से एंकर साहिबान ने मुझे कहा कि वो कह रहे उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो ये क्या है? मैं तो डॉक्यूमेंट के साथ खड़ा हूं, आ जाए कल यहां खड़ा हो जाए आके कहीं पे भी, मैं साथ खड़े होने को तैयार हूं। लाइव शो पे मेरे साथ आ जाए, मैंने तो पहले भी दावा किया था। लेकिन एक बात मैं दोबारा कहूंगा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करूंगा कि झूठ इनसे ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। झूठ में इनको अगर कोई अवार्ड, पाकिस्तान में अगर कोई अवार्ड शो हो, तो झूठ में ये इनके सारे वज़रा नंबर 1 अवार्ड लेंगे।